हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे, मजे में होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। हमारी दुआ यही है आप हमेशा हंसते रहें और मुस्कुराते रहें। मेरा नाम है मुदस्सिर। मैं हूं बशीर। आज का टॉपिक जो है, यकीन करो मुझे यकीन पहले तो नहीं आ रहा कि इस तरह इस देश ने बोला है भारत को। वो क्या है? भाई लेबनान ने भारत को धमकी दी है, इसराइल को हथियार देना बंद करो। हैं? लेबनान ने पहली बार लेबनान की तरफ से कुछ आया है। लेबनान ने? जैसा कि आपको पता है, मतलब भारत हथियार दे रहा है, इनडायरेक्टली डायरेक्टली कंपनीज दे रही हैं, जो भी मतलब वो उस पर लेबनान ने बयान दिया है और बोला है कि भाई भारत जो है हथियार देना उनको बंद कर दे, नहीं तो परिणाम अच्छे नहीं होंगे। तो भाई क्या हुआ सारा सीन, मतलब लेबनान कहाँ से धमकी दे गया, मैं उस वही पर कह हैरान रहा हूँ। हूँ। तो पहले भाई सारा सीन देखते हैं, बाकी बातें करेंगे बाद में। इन्फोटेक का वीडियो है, इनकी वीडियो का लिंक मिल जाएगा आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में। इनका काफ़ी कमाल का कंटेंट है। तो काउंट करते हैं 3 2 1 एंड स्टार्ट। भारत इजराइल का दोस्त बनकर मदद कर रहा है, लेकिन ये मदद किसी के आंखों में चुभ रही है और यही चुभन अब एक विवादित बयान बनकर सामने आई है। जी हाँ दोस्तों, बात लेबनान की कर रहा हूँ, जिसके मिलिट्री जनरल्स भारत को नसीहत दे रहे हैं कि भारत इजराइल से थोड़ी दूरी बनाए और इजराइल के लिए जो बारूद भर भर के जहाज भेजे जा रहे उन्हें वापस बुला ले। आप सभी को पता है कि इजराइल ने हिजबुल्लाह के कमांडर को मारकर लेबनान की हालत पतली कर दी है। ईरान और लेबनान पहले ही इजराइल के पेजर अटैक से नहीं उबरे थे कि यहाँ इजराइल ने नसरल्लाह को मारकर हिजबुल्लाह की नींव ही तोड़ दी। अब इसे लेकर जंग तो शुरू हो चुकी है, क्योंकि बताया जा रहा है कि ईरान ने मंगलवार की रात करीब 10 बजे 100 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइलें इजराइल पर दाग दी। ये हमले पूरे इजराइल पर 30 मिनट तक किए गए। ईरान ने इस हमले के माध्यम से इजराइल के महत्वपूर्ण रक्षा ठिकानों जैसे कि मिलिट्री कैंप, जेट शेल्टर, हैंगर्स और गोला बारूद भंडार को निशाना बनाया। ईरान ने दावा किया है कि उसने इजरायली खुफिया एजेंसी यानी मोसाद के हेडक्वार्टर और कुछ अन्य सैन्य ठिकानों को भी तबाह कर दिया है। इस हमले में इजरायल के 20 F-35 लड़ाकू विमान नष्ट होने का दावा भी ईरान की ओर से किया गया है। हालांकि उसके दावे की अभी तक पुष्टि नहीं हो पाई। अब ईरान के इस हमले से लेबनान आर्मी काफी खुश है, लेकिन भारत जो सैन्य सहायता इजरायल को भेज रहा है उसे लेकर मात्र लेबनान गुस्से में है। लेबनान का कहना है कि भारत ने इजरायल को 20 टन रॉकेट ईंधन, 12.5 टन विस्फोटक चार्ज वाले रॉकेट, 1500 किलो विस्फोटक सामान और 740 किलो गोला बारूद सप्लाई किया है। इसके अलावा मोटार शेल्स और मिसाइल कंपोनेंट से भरा पूरा एक जहाज जल्द भारत से इजरायल के लिए रवाना होने वाला है, जो हम नहीं चाहेंगे कि भारत इजरायल के लिए रवाना करे। लेबनान के जनरल्स का कहना है कि फिलहाल इजरायल सब मुस्लिम देशों के लिए खतरा बन चुका है और हमारे कमांडर्स को मारकर इजरायल अब खुद को सब मुस्लिम देशों से ऊपर समझने लगा है, जो कि इजरायल की तानाशाही को दर्शाता है। इसलिए भारत ऐसे देश की सैन्य सहायता करके लेबनान का विरोधी ना बने। पहले ही ईरान और अन्य मुस्लिम देश इजरायल की मदद को लेकर भारत से नाराज है, तो ऐसे में भारत उन्हें और नाराज ना करे। अब दोस्तों, इस पर भारत सरकार क्या जवाब देगी यह आने वाले 2 दिनों के भीतर हमें पता चलेगा ही। लेकिन मैं अगर अपनी राय दूं तो बाकी किसी मुस्लिम देश का पता नहीं, लेकिन इजराइल हमेशा भारत की मदद के लिए दौड़ाया है, इवन अमेरिका से दुश्मनी मोल लेकर। तब इजराइल ने इस बात की परवाह नहीं की कि भारत की मदद करके उस पर भी प्रतिबंध लग सकते हैं। तब उसने सिर्फ इस बात की परवाह की कि उसका दोस्त भारत मुसीबत में है और इजराइल को उसकी मदद करनी है। उस समय इजराइल ने सिर्फ मित्रता की ओर देखा, ना कि सैंक्शंस की ओर। तो जाहिर सी बात है कि आज भारत भी उसी मित्रता को निभा रहा है। इसमें गलत क्या है? ये मेरी राय हुई, आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। और हाँ, वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक। जैसे के साथ यार वीडियो खत्म। अभी तो यार मुझे नहीं लगता भारत को हथियार दे रहा हो, पहले दिए थे। वो बता नहीं रहे, कह रहे कि जब तो हमास जहाज भर के जाने वाला है। और जो हमास से युद्ध था ना, ये उसके उस टाइम तो दिए थे लेबनान के अगेंस्ट यूज करने के लिए। तो भारत तो मुश्किलें दी हो, या क्या पता दी भी हूँ, क्योंकि भारत का फ्रेंड है। सीधी सी बात है, देखो जिस तरह सीधी सी बात है, मुस्लिम कंट्रीज उनका सपोर्ट कर रहे हैं, इस तरह जाहिर बात है इंडिया भी सिंपल सी बात है यार। बात सिंपल सी है, ये एक इंडिया की बात नहीं है यार। पूरी दुनिया जिसके साथ अच्छे रिलेशन है इजराइल के, वो जो सीधी सी बात है उसको सीधी सी बात है, वो उसको दे रहे हैं। अब सिर्फ इंडिया थोड़ी है और सारे दे रहे हैं, थोड़ा बहुत वो उनको दे रहे हैं। तो भाई ये वही सीन है कि भाई मतलब जो जिसको पसंद है उसका वो सपोर्ट करेगा। चाहे मतलब
भारत को उससे धमके देने से ना भारत को कुछ फर्क ना पड़ेगा, भारत रुकने वाला हाँ, है, ना और कुछ होने वाला है, सीधी सिंपल सी बात है। हाँ, पहले मैं समझा कोई हिजबुल्लाह की तरफ ना से ना है, ना लेकिन ना नहीं, ना, उनके ये military- लेबनान के उसने कुछ लेबनान बोला के है। ऑफिशियल जो मिलिट्री जनरल है उसने हाँ बोला ये चीज। हाँ, तो कि भाई उसको अब उसने हाँ। कहा है कि मत दो, जो है ना इस तरह करो। अब और देखो यार इसका कल क्या परसों की जवाब देते खबर हैं। कोई मैं देख रहा था, पता नहीं सच है कि नहीं, प्लीज कंफर्म बताना। उसमें ईरान ने भी बोला था कि यार इसकी मदद करना छोड़ दो आप। भारत को हाँ, मैंने मतलब वीडियो जाहिर एक बात देखी है, है, कंफर्म नहीं वो है इसलिए मैंने मतलब, बनाई भी नहीं है, हाँ, रिएक्ट भी नहीं किया, तो इसलिए कंफर्म नहीं अब था। ये कंफर्म हाँ। है या नहीं यार गाइस, इसको भी कंफर्म कर देना। लेकिन भाई ये अगर इस तरह बोल रहे हैं, जाहिर बात है भारत का जिस पड़ले में हुआ वो ऑलरेडी पड़ला बारह हो यार, जाता है, ये बात और तो है। अगर और सारी इंडिया के चीजें- पास गोला बारूद की इतनी फैक्ट्री है इस टाइम के, भाई दुनिया में सबसे ज्यादा ये मोटार शेल अमेरिका ले रहा है यार इंडिया से, अमेरिका, यूरोप, ये सारे भारत से ले रहे हैं। क्या कहते हैं, रशिया ले रहा है सब कुछ, बहुत बड़ी बात है यार ये। हाँ, तो मानना भारत अपना बिजनेस एक तरह से कर रहा है, लेकिन जो मतलब अब क्या बोले, अब इसके ऊपर भारत क्या बयान देता है वो आने वाले वक्त बताएगा। गाइस अपना बहुत ही ज्यादा ख्याल रखना तो यार।